हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने क्वेश्चंस 34 क्वेश्चन तक कर लिए थे मेंसुरेशन के। अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 14 मीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा। देखिए व्यास 14 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी यानी 7 मीटर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? IR² 22/7 गुणा 7 गुणा 7। तो आंसर आ जाएगा 154 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 मीटर त्रिज्या वाले पहिए को, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। देखिए पहिए को घुमाएंगे तो एक चक्कर में तय की गई दूरी 2πr होगी। 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या है, आंसर आएगा 220 मीटर। अब 2 चक्कर करने में कितनी हो जाएगी? 2 चक्कर में तय की गई दूरी 2 गुणा 220 हो जाएगी, जो कि 440 मीटर है। देखिए अगले सवाल में आपको चित्र दिया गया है और आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि चित्र में दो आकृतियां हैं, एक तो है त्रिभुज और एक है अर्धवृत्त। अब देखिए कुछ लंबाइयां दी गई हैं, जैसे यहां से यहां तक की लंबाई आपको 17 दे दी गई है, और ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 दे दी गई है। तो ये 7 है तो ये भी अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी, ये भी 7 होगी। तो इसका मतलब आपके ये जो त्रिभुज है इसकी ऊंचाई 17 - 7 यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और त्रिभुज का जो आधार है ये 7 सेंटीमीटर है, इधर भी 7 सेंटीमीटर, तो टोटल ये 14 सेंटीमीटर इसका आधार हो जाएगा। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 14 इंटू 10, आंसर आएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा 1/2 πr², यानी पूरे वृत्त का πr² होता है, आधे वृत्त का πr²/2 हो जाएगा। तो 1/2 22/7, r हो गया 7 और ये 7, ये कैंसिल, ये 11 से 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल आपका क्या आ जाएगा? दोनों का क्षेत्रफल आप जोड़ेंगे यानी 70 + 77 हो जाएगा 147 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? वैसे तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है और आपके लेवल का नहीं है, मैं आपको फिर भी इसका सॉल्यूशन बता देती हूँ, और वैसे आप इसका आंसर याद रख लेंगे, 4 गुना होगा। तो देखिए समचतुर्भुज, वैसे तो समांतर चतुर्भुज भी है, परंतु अगर मुझे भुजा ही पता है, मुझे उसकी ऊंचाई के बारे में भी नहीं पता है, और जब हम विकर्ण देखते हैं तो हमें विकर्णों के बारे में भी नहीं पता, क्योंकि हमें भुजा दे दी गई है। तो हम अंदाजा लगाते हैं कि हम कैसे इनके विकर्णों को निकालेंगे। तो ये तो हमें मालूम है कि विकर्ण क्या होता है। विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं समचतुर्भुज के। तो अगर ये एस भुजा है और अगर मैं इस कोण को एक्स या थीटा मान लेती हूँ, चलिए थीटा मान लेती हूँ, तो थीटा के हिसाब से ये समकोण त्रिभुज हो गया है। तो मुझे ये वाली भुजा ओसी, ओसी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? ये थीटा के सापेक्ष में ये लंब होता है, तो OC/S हो जाएगा साइन थीटा। तो इसका मतलब OC हो जाएगा S साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार OD/S आपका हो जाएगा cos थीटा। cos थीटा अगर मैं थीटा के सापेक्ष देखूंगी तो OD/S आपका हो जाएगा
cos थीटा, या फिर मैं इस कोण के सापेक्ष देखूंगी तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ओडी का मान साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, या cos थीटा भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos थीटा, तो ओडी का मान आ जाएगा s cos थीटा। कहने का मतलब ये है कि विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है, तो अगर मुझे पूरा विकर्ण निकालना है तो डबल एस साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा डबल एस कॉस थीटा। तो मेरा जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा ओरिजिनल वाला, वो क्या हो जाएगा, 1/2 2s साइन थीटा इंटू 2s कॉस थीटा। तो कहने का मतलब है कि ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4s स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसी में अगर मुझे s, ये हो जाएगा 2, अगर मुझे s की जगह पे क्या करना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा, तो इसका मतलब दुगना जब मैं करूंगी तो दुगने का स्क्वायर यानी 4 गुना आपका ये बढ़ जाएगा। तो आप बस केवल इतना याद रख सकते हैं कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है, आपकी जो भुजाएं होती हैं उनके वर्ग के समानुपाती होता है। तो वर्ग के समानुपाती है तो दुगना करेंगे तो दुगने का वर्ग हो जाएगा 4 गुना। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पर केवल आप लर्न करके मतलब अपने दिमाग में रख सकते हैं कि समचतुर्भुज की एक भुजा को अगर दुगना कर देते हैं तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 6 शीर्ष और 5 फलक वाले फॉर्मूला बताया था f प्लस बी माइनस ई बराबर 2 होता है हमेशा। तो शीर्ष और फलक, 5 फलक हैं, 6 शीर्ष हैं, आपकी एजेस हो जाएंगी 11 माइनस 2 बराबर ई, यानी एजेस या कोरें हो जाएंगी 9। एक वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, पाइप के चारों ओर एक बार लपेटने के लिए टेप की लंबाई, तो मतलब पाइप नहीं है, पाइप के ऊपर एक, जैसे ये पाइप है, क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है, यहाँ पर लपेटने के लिए टेप चाहिए, तो इसका मतलब आपको परिधि निकालनी है, तो परिधि हो जाएगी 2 पाई आर, तो 2 गुणा 3.14 इंटू 10 यानी 31.4 गुणा 2 62.8 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है, तो सीधा हम फॉर्मूला लगा देंगे 135 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समबाहुफलक है, तो देखिए जो घन होता है ना, इसके सारे फेस वर्गाकार होते हैं, तो यही समबाहुफलक है। नेक्स्ट देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2, क्षेत्रफल का मान दिया है 240, एक विकर्ण आपको दिया है 16, दूसरा आपको पता लगाना है, तो ये 8 हो गया, 8 का गुणा हो रहा है, इधर आके 8 का भाग हो जाएगा, तो आपका d2 निकल जाएगा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दूसरा विकर्ण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा पर अर्धवृत्त बनाए जाते हैं तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिए आपने हर भुजा पर अर्धवृत्त बना दिए, तो 4 अर्धवृत्त बनेंगे, 4 अर्धवृत्त का मतलब हुआ 2 पूरे वृत्त बनेंगे। अब वर्ग की भुजा, वर्ग है ना, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका मतलब जितनी भी अर्धवृत्त बनेंगे वो सब कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो टोटल हो जाएंगे 4 अर्धवृत्त प्लस 1 वर्ग होगा, तो आपको कुल क्षेत्रफल मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो देखिए वर्ग की भुजा तो 2 सेंटीमीटर की है,
तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अर्धवृत्त का व्यास हो गया 2 सेंटीमीटर का, तो व्यास जो होगा वो 2 सेंटीमीटर है, तो आपकी त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर की, और 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 अर्धवृत्त यानी 4 गुना 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 पाई। पाई की वैल्यू यहाँ लगाई नहीं है तो पाई हम ऐसे ही रखेंगे, आर स्क्वायर का मतलब होता है 1 × 1, तो यानी आंसर आएगा 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको कुल क्षेत्रफल निकालना है, तो कुल क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, तो 4 + 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन होगा, तो पहले तो आप विकर्ण अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब क्योंकि ये घन है तो इसकी भुजाएं सेम रहेंगी, तो 3a² यानी a√3 होता है। विकर्ण की लंबाई a√3 बराबर 4√3 दी गई है, तो भुजा का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। अब आयतन निकालना है घन का, आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी a का क्यूब यानी 4 का क्यूब, जो कि हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां, तो देखिए गोलियां हैं तो ये 3 डायमेंशनल है, त्रिविमीय संरचना है, तो गोली का आयतन यूज होगा। 44 सेंटीमीटर भुजा के एक कांच के घन से बनाई जा सकती है, मतलब घन है 44 सेंटीमीटर भुजा का और उसको पिघलाकर हमें गोलियां बनानी है, तो मान लीजिए n गोलियां बनाई जाती हैं, तो n गुणा प्रत्येक गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और घन का आयतन भुजा का क्यूब इसके बराबर होगा। तो देखिए जितनी गोलियां बनाई गई गुणा प्रत्येक गोली का आयतन घन के आयतन के बराबर होगा, तो यहाँ मान लगा देते हैं 4/3 22/7 आ रहा है आपका 2 × 2 × 2, और यहाँ पर ये है 44 × 44 × 44। अब आप n का मान निकालेंगे तो 44 × 44 × 44 × 3 × 7, 3 और 7 का भाग हो रहा है, उधर जाके गुणा हो जाएगा, 4 × 22 × 2 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं या 8 भी लिख सकते हैं। देखिए 4 से 11 बार चला गया, 11 से ये 2 बार चला गया, 4 से 11 बार और 4 से ये 11 बार, देखिए 121 × 21 अगर आप करेंगे तो आंसर आएगा 2541, तो 2541 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए 47वां क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ी कैलकुलेशन है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का और 11 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन है, ठीक है। अब इस बेलन में से इसी के बराबर त्रिज्या का एक गोलार्ध काट लिया गया है। गोलार्ध, अर्ध का मतलब हुआ गोला और अर्ध मतलब अर्ध गोला, आधा गोला काट लिया गया है ऐसे करके, ठीक है। स्क्रेप कर दिया, चाहे यहां से कर दें चाहे यहां से कर दें, जैसे भी यहां से ज्यादा बेटर है। तो ऐसे ये गोला काट लिया गया है, तो आपको बचे हुए बेलन का आयतन निकालना है। तो आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी कि बेलन के आयतन में से अगर मैं आधी गोले का आयतन माइनस कर देती हूँ तो मुझे बचे हुए बेलन का आयतन मिल जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, I r²h, और अर्धगोले का आयतन पूरे गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो शेष भाग का आयतन कैसा होगा, बेलन में से
अर्धगोले का आयतन माइनस कर देंगे। अब क्योंकि त्रिज्या सेम है दोनों की, तो मैं कॉमन ले सकती हूँ, पाई कॉमन ले लेती हूँ, आर स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ। तो h माइनस 2/3, यहाँ पर एक r और बचेगा बस। मान लगा देती हूँ, 27, 6 इंटू 6 हो गया 11 माइनस 2/3 इंटू 6, तो ये 7 आ जाएगा। 22/7 गुणा 36 इंटू 11 में से 4 जाएंगे, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, वो 7 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा 36 इंटू 22, 792 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर। देखिए उस घनाभ का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 8xy, चौड़ाई 3xy और ऊंचाई xy दी गई है। तो देखिए यहाँ पर आपके दो स्किल्स जांच लिए गए हैं। आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और आपको एलजेब्रा में गुणा करना पता होना चाहिए। तो एलजेब्रा में मोनोमियल्स का गुणा, तो देखिए घनाभ का आयतन वैसे तो सीधा सीधा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो हम मान लगा देंगे 8xy गुणा 3xy और गुणा xy। तो 8 3 24 होगा। x कितनी बार है, 1 2 3, तो x की घात 3, और y भी कितनी बार है, 3 बार, तो y की घात 3, तो 24 x क्यूब y क्यूब हो जाएगा। अब ये देखिए 49th क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये वॉल्यूम और इन सब से अलग है। 20 मीटर और 12 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे, तो देखिए एक 20 मीटर का खंभा है और एक है 12 मीटर का खंभा, सीधे खड़े हैं। आधारों के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके आधार, तो ये वाली दूरी जो है ये आपको 6 मीटर दी गई। तो आपको उनके शिखरों के बीच की दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, यहां से हम इस भुजा पर लंब डालेंगे। तो देखिए जब ये 12 है तो इतना 12 हो जाएगा, और ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 20 में से 12 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ये 6 है तो ये भी 6 मीटर हो जाएगा और ये 8 मीटर हो जाएगा। तो ये चीज क्या हो गई, शिखरों के बीच की दूरी कर्ण हो गई। कर्ण हो गई या नहीं, तो x का मान क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 64 प्लस 36 यानी 100, x बराबर √100 प्लस माइनस 10 आएगा। दूरी लंबाई को हम प्लस में लेंगे, तो 10 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। एक नियमित बहुफलक के 4 फलक और 4 शीर्ष हैं, तो आपको यूलर्स फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी माइनस ई बराबर 2 होता है हमेशा। तो 4 फलक यानी फेस 4 है, शीर्ष यानी वर्टेक्स वो भी 4 है, और माइनस ई बराबर 2, यानी 8 माइनस 2 आपका ई हो जाएगा, जो कि 6 आंसर है। नेक्स्ट देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली अर्ध वृत्ताकार तश्तरी का परिमाप। तो अर्ध वृत्ताकार तश्तरी का परिमाप हमें निकालना है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली तश्तरी है, तो ये तो होगा अर्ध वृत्ताकार चाप प्लस इसका व्यास, 14 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था समझाने में। तो परिमाप हम कैसे निकालेंगे, अर्ध वृत्ताकार पूरे का 2 पाई आर होता है, तो आधे का 2 पाई आर बटे 2 प्लस 14 प्लस 14, यानी आप इसको व्यास भी लिख सकते हैं, यानी 2r ये होगा। तो देखिए ये हो जाएगा 22/7, त्रिज्या है 14 प्लस 2 गुणा 14, तो आंसर आ जाएगा 44 प्लस 28, आंसर आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों अब हमने 51 क्वेश्चंस इसके कंप्लीट कर लिए हैं। आशा है कि आपको समझ में आए होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।